जब एक पेशेंट नॉर्मल एक्सरसाइजेज अच्छे तरीके से कर रहा होता है तो हम उसमें थोड़ी सी ज़रा रेजिस्टेंस और मुश्किल ऐड कर देते हैं। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, ये हमारे पास स्ट्रोक सीरीज़ के एक पेशेंट चल रहे हैं जिनकी सीरीज़ आपके साथ शेयर की जा रही है। इसके अंदर स्टार्ट में क्या था कि इनकी टांग बिल्कुल कट्टी भी नहीं होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे इनकी रेंज ऑफ मोशन हमने काम उस पर किया। रेंज ऑफ मोशन वो होती है कि जिसके अंदर एक जो जोड़ है वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है वो उसकी मूवमेंट कंप्लीट करवाते हैं, ताकि जो जोड़ है उसके अंदर जो सख्ती है, मसल रुके हुए हैं, वो बेहतर हो। उसके बाद हम उसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग पर लेकर जाते हैं। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मुराद ये होती है कि एक चीज़ को एक जगह पर रखना ताकि वो मसल मैक्सिमम उस चीज़ का वज़न उठा कर रखे। उसके बाद उसको जो है वो हम ढीला छुड़वा देते हैं। तो इसके अंदर जैसे जैसे इनकी मूवमेंट बेहतर हुई, अब हमने इनके अंदर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ऐड कर दी। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से मुराद ये होता है कि एक मसल को ज़्यादा देर एक पोजीशन में रखना, उसके बाद उसको ढीला छोड़ देना। उससे क्या होता है कि उस मसल के ऊपर मैक्सिमम वज़न और एफ़र्ट आती है। अब देखें कि पहले इनकी टांग बिल्कुल इनको मुश्किल होती थी उठाकर खींचने में और सीधी करने में। अब इसके अंदर हमने इनको क्या किया है कि टांग अपनी उठाएं, ये देखें इस तरह उठाएं और इसको यहाँ पर कोशिश करें कि रोक कर रखें। अभी हमने आस्ता आस्ता इनकी जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई है। इसके अंदर क्या है कि एक टांग को इकट्ठा करके हमने एक पोजीशन में, जैसे हम टांग इकट्ठी करके अपना पाँव और नीचे वाली टांग हवा में रखते हैं, उस तरह करने का इनको कहा। उसके लिए क्या है कि अभी हमने स्टार्ट में इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई कि आप जो है वो इस तरह से अपनी टांग को उठाकर रखने की कोशिश करें। तो आस्ता आस्ता जैसे जैसे कि अपनी टांग को इस तरह उठाकर रखने की कोशिश करेंगे, इनके मसल्स का कंट्रोल बेहतर होगा। कंट्रोल मसल के अंदर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी को पता हो कि आपने कितनी देर किस पोजीशन में अपनी टांग को रखना है। तो इसके अंदर अब हमने इनकी ये वाली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग थोड़ी सी ऐड की है। अब इसके अंदर मैं बिल्कुल हल्की इनको पावर दे रहा हूँ ताकि थोड़ी सी ज़रा असिस्टेंस इनको दें। अब ये देखें कि इसके अंदर करने से क्या होगा कि ये थोड़ा सा ज़रा अपनी बॉडी का जोर लगाएंगे। अब नंबर 2 एक्सरसाइज जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है कि इनको मैंने कहा कि अपनी टांग को इकट्ठा करें। पहले हम इनकी टांग को सिर्फ हरकत करवा रहे थे, अब जो है वो हम थोड़ा सा ज़रा रेजिस्टेंस यानी कि ज़ोर और पावर ख़ुद की भी अप्लाई कर रहे हैं। अब ये जब बाजू अपनी टांग इकट्ठी कर रहे हैं तो हम इनकी टांग को हल्का सा रोक रहे हैं, लेकिन मूवमेंट होने दे रहे हैं, क्योंकि जितना जितना हम इनको हल्का हल्का रेजिस्टेंस देंगे तो मसल उसके अगेंस्ट स्ट्रेंथ डेवलप करेगा, यानी कि ताकत आएगी मसल के अंदर। अब देखिए कि हम इनको कह रहे हैं कि अपनी टांग को सामने की तरफ धकेलें और हम इसको रोक रहे हैं। मैंने बिल्कुल हल्की रेजिस्टेंस ऐड की हुई है कि ज़्यादा नहीं की, क्योंकि अभी हमने जो बिल्कुल कमज़ोर और टाइट सख्त मसल्स थे उनको पहले नरम करना है। नरम जब हो जाएंगे फिर उनकी हम आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाएंगे। पहले जस्ट हमने उनकी मूवमेंट की तरफ लेकर आए हैं, अब उनके अंदर ताकत डेवलप करवाने के लिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब इसमें देखें कि नंबर 3 एक्सरसाइज में हमने इनको कहा कि अपनी टांग पूरी सीधी करें और उसको नीचे दबाने की कोशिश करें। इसको जब नीचे दबाएंगे आप तो आपके पीछे के हैमस्ट्रिंग मसल, आपके ग्लूटियल मसल, देखें किस तरह से ये इनकी एक साइड का जोर लग रहा है। तो इससे क्या होगा कि ये पूरी इनकी टांग के पीछे वाले जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगे। अब ये एक्सरसाइज आपने देखी। इसके बाद अगेन हमने इनको कहा कि आप जो है अपनी पूरी टांग को सीधा उठाने की कोशिश करें। अभी इनके कुछ मसल ऐसे हैं कि जो मतलब कि ना सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहे, वो एक थ्रस्ट लेते हैं, पूरी टांग सीधी उठाकर रखने में अभी ज़रा प्रॉब्लम है। इसीलिए हमने उसको अभी शॉर्ट किया कि यानी कि आप अपनी टांग को इकट्ठा करने की कोशिश करें और हमने उस टांग के मसल को रोका। अब इसको जो है वो क्वाड्रिसेप्स इसको कर रहे हैं, खींच रहे हैं, और साथ में हैमस्ट्रिंग भी हेल्प कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि इनकी पूरी टांग की मजबूती आएगी। तो आप भी ये एक्सरसाइजेस देखें, दीज आर वेरी 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 इफेक्टिव एक्सरसाइजेस, क्योंकि इसमें जो है ना वो हम स्ट्रेंथ डेवलप करवा रहे हैं। अब जो है हमने इनके कौन से मसल्स पे वर्क किया कि अडक्टर्स वो मसल होते हैं जो आपकी टांग को अंदर की तरफ खींचते हैं। अब इसमें देखें कि जब इनको हमने कहा कि आप अपनी टांग को इस तरह से अंदर की तरफ करें तो हमने उसको हल्की सी रेजिस्टेंस दी। अब इनकी पूरी बॉडी का जोर लग रहा है। अभी हम इनको नहीं कह रहे कि आपने सिर्फ टांग का लगाना है, आप पूरी बॉडी का लगाएं, क्योंकि अभी हमने आपकी स्टार्ट में थोड़ी सी ज़रा स्ट्रेंथ डेवलप करवानी है। अब देखें कि इस तरह से क्या था कि हमने इनको कहा कि आप जो है वो पहले हमने थोड़ी सी रेजिस्टेंस ऐड की। अब हमने इनको कहा कि आप जो है वो इसको टांग को इकट्ठा करें अपने पास, क्योंकि अभी मैंने फील किया कि इनके अंदर वाले मसल्स बहुत हद तक कमज़ोर हैं।
तो उनके ऊपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से ज़्यादा सेल्फ ट्रेनिंग जो है वो लगाई गई कि आप जो है वो इसको कोशिश करें कि अपना उठाकर टांग को रखें। मसल्स बहुत हद तक कमज़ोर थे, जिसकी वजह से क्या है कि ये उसको नहीं रख पा रहे थे। अब जो हमने इनसे जोर लगवाया वो है अबडक्शन, यानी कि अपनी टांग को बाहर की तरफ लेकर जाना। तो बाहर की तरफ भी जैसे ये लेकर जा रहे हैं, तो उसमें हमने क्या ऐड किया कि हमने इनको कहा कि आप जो है वो बाहर की तरफ जोर लगाएं, और हमने उसमें स्लाइड रेजिस्टेंस ऐड की, यानी कि मूवमेंट हो रही है लेकिन हम उसको थोड़ा सा रोक रहे हैं। जैसे जैसे हम उसको रोकते जाएंगे वैसे वैसे वो स्ट्रेंथ मसल की डेवलप होगी। देखिए, एक मसल नॉर्मल पोजीशन में है, अगर हमने उसमें ताकत डेवलप करवानी है तो हमें उसे थोड़ा सा ज़रा रेजिस्टेंस यानी कि प्रेशर देना पड़ेगा। वही प्रेशर जो है वो अब हम ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे थोड़ा सा ज़रा इनको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करवाई, देखें कि अब उसके बाद मैंने इनको कहा कि आप ख़ुद से करें, बाहर भी खुद से लेकर जाएं और ख़ुद से इसको ऊपर उठाएं। इससे क्या है कि अभी फ़ील हुआ कि इनके मसल्स के अंदर ताकत थोड़ी सी कम है, तो उसके लिए हमने क्या किया कि इनको कहा कि आप ख़ुद से इसको बाहर लेकर जाएँ, फिर इसको ऊपर उठाएँ। अब देखें कि इसके अंदर मैंने इनको कहा कि मैक्सिमम अपनी टांग को आप नीचे लेकर जाएँ बाहर की तरफ, फिर इसको उठाकर दरमियान में लेकर आए। अब ये देखें बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं, अब ये इसको उठा रहे हैं। अभी इनके मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है, क्योंकि इन्होंने लंबा अरसा बेड रेस्ट पे गुजारा और इसकी मूवमेंट नहीं की। इनके मसल्स जो है ना वो इम्बैलेंस होकर कमज़ोर हो गए हैं। अब इनके अंदर वाले मसल और बाहर वाले मसल के ऊपर मैक्सिमम हम फोकस करेंगे, क्योंकि उनमें कमज़ोरी ज़्यादा है। इनके जो क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग यानी कि थाई के आगे वाले और पीछे वाले मसल्स, उनके अंदर स्ट्रेंथ कदरे बेहतर है। तो हमारा जो गोल होगा वो ये होगा कि इनकी टांग को अंदर की तरफ और बाहर की तरफ हम मूव करवाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनकी स्ट्रेंथ डेवलप हो। अब देखें, पहले इनको बड़ी मुश्किल होती थी, हमें कंधे पे इधर से पकड़ कर उधर से पकड़ कर इनको व्हील चेयर पर बिठाना पड़ता था। अभी इनकी टांग में इतनी स्ट्रेंथ डेवलप नहीं हुई कि ये खुद से उठ के बैठें। अब जस्ट मैं इनको एक हाथ का सहारा दे रहा हूँ, ये उसी एक हाथ के सहारे से ही उठकर बेड व्हील चेयर टू बेड और बेड टू व्हील चेयर मूव कर जाते हैं। दैट वाज इनकी बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है, दैट वाज अप्रिशिएटेड। अब देखें कि ये स्टार्ट में मतलब कि बहुत मुश्किल होती थी इनको अपनी टांग को सीधा करना, कुछ करना। अब ये फ़ौरन मतलब कि बैठ जाते हैं, उठ जाते हैं। टांग की वाइब्रेशन अब आहिस्ता आहिस्ता है, लेकिन वो बेहद कम है। अब देखिए कि ये फ़ौरन उठ रहे हैं, फ़ौरन बैठ रहे हैं। इनकी टांग के मसल्स बेहतर हुए हैं, जिसकी वजह से ये फ़ौरन उठ रहे हैं और फ़ौरन बैठ रहे हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस डेवलप करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब किसी के अंदर आप कॉन्फिडेंस डेवलप करवाते हैं तो वो उस चीज़ को बड़े अच्छे से लेता है। तो मैंने ये जब स्टार्ट में आए थे तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे। अब ये बहुत ज़्यादा हैप्पी और अपनी रिकवरी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपने मेंटली काउंसलिंग भी साइकोलॉजिकल पेशेंट की करनी होती है। जब आप साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं, फिज़िकल भी उनकी काउंसलिंग करते हैं कि आप बेहतर हैं, आपकी ये चीज़ बेहतर हो रही है, तो पेशेंट उस चीज़ को फ़ील करता है। अब देखें कि क्लोनस इनका हल्का हल्का है, मतलब कि टांग जब ज़ोरा से ज़्यादा प्रेशर में आती है तो वो थोड़ी सी वाइब्रेट करती है, लेकिन दैट वाज ओके। पहले जो था वो बहुत हद तक इनकी टांग जो है वो मूव करती रहती थी। अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये इसके ऊपर ज़रा ज़ोर डालना स्टार्ट कर रहे हैं तो इनकी टांग जो है वो इनका साथ दे रही है। अब ये पहले जो है ये पहले एक मूवमेंट के बारे में भी सोचते थे स्टार्ट की वीडियोज़ में। अब जो है वो जैसे ही मैंने इनको कहा कि आप जो है वो टांग को सीधा करें और फ़ौरन उठें, तो ये उसको कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि इनका एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और साथ में क्या है कि टांग पे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर जाता है तो टांग का क्लोनस भी कम हो जाता है। इनकी बॉडी का मैंने कहा कि आप वेट ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टांग पर दें, ताकि आपका क्लोनस कम हो और आप फ़ौरन खड़े हो जाएं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट लाजमी किया करें, लाइक किया करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाया करें, ताकि नेक्स्ट जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम से मिल जाएँ। और ये है कि आप ये भी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। देखिए, स्ट्रोक की रिकवरी एक आर्ट है। आप इन वीडियोस को अगर फॉलो करें ना, आपके स्ट्रोक की एक्सरसाइजेज और सिम्टम्स बहुत हद तक बेहतर होंगे, और इन एक्सरसाइजेज से आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। आप अपना बहुत ख्याल रखें, स्ट्रोक के बाद मायूस नहीं होना, आप ये एक्सरसाइजेज देख कर करें, इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें।